नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन कैलेडियम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन पेशेंट को ये लेनी चाहिए और लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दवाई के एक्शन की बात की जाए तो ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स पर एक्ट करती है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर एक्ट करती है और डाइजेशन से संबंधित कुछ परेशानियों में दवाई पेशेंट्स में दी जाती है। स्किन से संबंधित यानी त्वचा रोगों से संबंधित कुछ रोगों में इसे हम पेशेंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर भी ये दवाई एक्ट करती है। खास तौर पर ये दवाई दी जाती है ऐसे पेशेंट में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जैसे इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डाइसफंक्शन। अगर इरेक्टाइल डाइसफंक्शन की बात की जाए तो ये दवाई पेशेंट में तब दी जाती है जब पेशेंट के अंदर डिज़ायर तो होती है लेकिन इरेक्शन नहीं हो पाती है। और ख़ास तौर पर ऐसे केस जहाँ पर डिप्रेशन भी साथ में अगर पेशेंट के अंदर देखा जा रहा हो या फिर मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया हो पेशेंट ने हिस्ट्री में, जिसके बाद ये शिकायतें आनी शुरू हुई हों, तो ऐसे केसेस में कैलेडियम इरेक्टाइल डाइसफंक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये दवाई दी जाती है स्पर्मेटोरिया में यानी धात रोग में। साथ में इस दवाई को हम दे सकते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। अगर पेशेंट को शीघ्र पतन की शिकायत आ रही है तब भी ये दवाई असरदार रहती है। यहाँ पर देखा क्या जाता है कि पेशेंट के जेनिटल एरिया में खुजली होती है और ये खुजली होती है रात को, खास तौर पर वहाँ पर रेडनेस भी आ सकती है। और इन सब बीमारियों से अगर पेशेंट पीड़ित है और साथ में तंबाकू का सेवन उसने किया है या अभी प्रेजेंट में कर रहा है और मेंटल डिस्टर्ब है पेशेंट, साथ में पेशेंट ने मास्टरबेशन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया है, यंग एज में उसने मास्टरबेट बहुत ज़्यादा किया है, उसके बाद ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, तब ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कैलेडियम को 200 पोटेंसी में खास तौर पर दिया जाता है। लेकिन लेना कैसे चाहिए उसके लिए डॉक्टर से ही एक बार मिले, हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़े। अगर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की बात की जाए तो प्यूरिटिस वल्वा में दवाई दी जाती है। पेशेंट को ईचिंग हो रही है वेजाइना में तब ये दवाई पेशेंट के लिए प्यूरिटिस वल्वा में दी जाती है। साथ में यूट्रस में पेशेंट को क्रैम्प्स हो रहे हैं खासतौर पर रात के समय, तब ये दवाई देने से पेशेंट को क्रैम्प्स में भी राहत मिलती है। दोस्तों, पेशेंट को पेट से संबंधित किन रोगों में ये दवाई दी जा सकती है? इसे हम दे सकते हैं पेट की जलन में, यानी बर्निंग सेंसेशन अगर पेशेंट को पेट में हो रही है, खासतौर पर चाय के पीने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद, और पेशेंट को कटिंग टाइप का पेन होता है नाभि के चारों तरफ, तो ऐसे केसेस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। और पेट में अगर नीडल जैसा चुभने की दर्द हो रहा है तब ये दवाई दी जा सकती है। त्वचा रोगों संबंधित बात की जाए तो पेशेंट को अगर मच्छर के काटने के बाद या इंसेक्ट बाइट के बाद उस जगह पर खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है खासतौर पर शाम के समय, तब ये दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। अगर पेशेंट को स्किन रैशिश आ रहे हैं और साथ में अस्थमा का केस भी है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, स्किन रैशिश भी साथ में है, ये दवाई देने से अस्थमा भी ठीक होता है और स्किन रैशिश भी ठीक होते हैं। और कफ के लिए ये दवाई काफ़ी अच्छी रहती है, खांसी के लिए जहाँ पेशेंट को अस्थमा लंबे टाइम से चलता आ रहा है। दोस्तों, ये दवाई इन सब बीमारियों में दी जाती है लेकिन डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई को दिया जाता है। खुद से इस दवाई का सेवन न करें, डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। हम केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि आपको कौन सी दवाई या किस डोज में किस पोटेंसी में लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।